सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है आज हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की क्लास कई दिन से बना नहीं पाए थे, तो आज से करंट अफेयर्स की लगातार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो अभी हाल ही में जो चर्चा में प्रश्न चल रहे हैं, जो सुर्खियों में है न्यूज़ अखबारों में, समाचार पत्रों में, उन प्रश्नों के विषय में चर्चा कर लेते हैं और सभी पॉइंटों को नोट कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है आने वाली भर्तियों में या परीक्षाओं में, जो भी आप एग्जाम देने चल रहे हैं या चलेंगे आगे। तो देखते हैं करंट अफेयर्स की जो चर्चा में है इस समय भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखो, पहला पॉइंट है, विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कौन सा देश कर रहा है? विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन देखो, पहले तो ब्राजील कर रहा था कुछ समय पहले तक। कौन सा देश कर रहा था? ब्राजील। विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन ब्राजील ही करता था। गन्ने का भी उत्पादन ब्राजील ही करता है और कॉफी का भी उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील करता है। तो ये दो तीन चीजों का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील करता है, तो वहीं पे इनकी खेती होती है। लेकिन अभी हाल ही के आंकड़ों में भारत पहले स्थान पर आ गया है। तो चीनी के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर, ब्राजील दूसरे स्थान पर। ठीक है, नोट कर लेना। तो ब्राजील दूसरे स्थान पर पहुंच गया और इंडिया है पहले स्थान पर। ठीक है। अमेजन कंपनी का तो नाम सुना ही होगा आपने। तो अमेजन इंडिया कंपनी ने पहला अपना फ्लोटिंग सेंटर कहाँ पे खोला है? श्रीनगर में। फ्लोटिंग तैरने वाला सेंटर खोल दिया पूरा लोगों के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो कहाँ पे? श्रीनगर के अंदर स्थापित किया है फ्लोटिंग सेंटर। ठीक है, अमेजन इंडिया ने। आगे बात करते हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो चर्चाओं में है हमारे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के एक नोट्स बुक बनाते रहिए आप, उसमें दर्ज करते रहिए सारे पॉइंटों को। तो देखो, भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो 4 अगस्त 1956 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 4 अगस्त 1956 को। पहले परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा और कहां पे स्थापित किया गया? बॉम्बे में, बॉम्बे के ट्राम्बे नामक जगह पर। ठीक है, देखो एक प्रोग्राम शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, मेरी माटी मेरा देश। ये एक अभियान शुरू किया है, मेरी माटी मेरा देश। आपको फोन लेना है और मिट्टी के साथ सेल्फी लेनी है और वो अपलोड करना है। हो सकता है कि ये 15 अगस्त को एक लॉन्च किया जाए, लेकिन इसे अभी हाल ही में शुरू कर दिया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। मेरी माटी, माटी का नाम आ रहा है इसमें, मेरा देश अभियान 9 अगस्त 2023 को शुरू कर दिया है। ठीक है, तब तक प्रधानमंत्री जी इस तरीके की योजनाओं को लाते रहते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी तो मिट्टी की सेल्फी है, इससे पहले और भी चीजों की सेल्फी लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन आने वाले समय में कुछ और की भी सेल्फी के लिए कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहो। कह भी सकते हैं कि अपने अपने मिलने वाले जो आपके संबंध है उनके साथ सेल्फी लो और अपलोड करो। ठीक है, जैसे लोगों को पता चले कि कहाँ का तुम उधम मचाते रहते हो। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त को। तो यहाँ में भारत मातृभूमि की मिट्टी की बात हो रही है, वसुंधरा की धरा की मिट्टी की बात हो रही है। मिट्टी को लेना है, सेल्फी लेना है और अपलोड करना है। ऐसा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, अब भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, पहला खेल विश्वविद्यालय कौन से राज्य में? मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और मणिपुर हाल फिलहाल इन दिनों में चर्चाओं में है, हिंसा की वजह से, हिंसा की खबरों की वजह से। 2 समुदायों में वहां हिंसा चल रही है, कुकी और मैतई में, है ना। देखो एक रैंक आई है अभी क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 में, मतलब स्टूडेंट के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो एक रैंक आई है विद्यार्थियों के हिसाब से, विश्व का सबसे अच्छा शहर है, पहले स्थान पर है लंदन। तो एक रैंक आई है लंदन विद्यार्थियों के हिसाब से। और इंडिया के भी है इसमें बम्बई और दिल्ली। हालांकि 4 शहर हैं, लेकिन बॉम्बे और दिल्ली की अच्छी रैंक है इसमें। ठीक है, पहला लंदन है, लंदन को याद रखना। भारतीय तटरक्षक बल, जो समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसमें एक फोर्स हमारी रहती है। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक अभी बनाए सरकार ने, 25वें नंबर के महानिदेशक हैं। इनका नाम है राकेश पाल। क्या नाम है? राकेश पाल। ठीक है, नोट कर लेना। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त भारत के कौन थे? राष्ट्रीय कवि पहले, राष्ट्रीय कवि। और राष्ट्र कवि की उपाधि देने वाले कौन थे इनको? महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी, है ना। काफी महत्वपूर्ण इनकी रचना है, जैसे एक रचना साकेत, और एक रचना की बात करें जो पेपरों में आती है भारत भारती। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है, जो भारत की आजादी के आंदोलन में इन्होंने एक तरीके से लोगों को प्रेरित किया उस समय के। तो इनकी जयंती 3 अगस्त को। और कहां पे जन्म हुआ मैथिली शरण गुप्त का? झांसी में। कहां पे जन्म हुआ था? झांसी में। मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? दद्दा के नाम से। पान सिंह तोमर, आपने पिक्चर देखी हो तो पान सिंह तोमर को भी दद्दा बोलती थी। कहाँ की गैंग है? पान सिंह तोमर की गैंग है, चंबल। देख लेना उस पिक्चर को, वो भी समझ में आएगा आपके। ठीक है, क्या बोलते थे? दद्दा। लेकिन इनको भी प्यार से लोग क्या बोलते थे? दद्दा, ऐसा हिंदी में लिखा है, तो नोट कर लेना। झांसी में जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे कवि रहते हैं
उनका जन्म स्थान यदि उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में तो पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। एक अभी हाल ही में टूर्नामेंट हुआ, जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई है? चीन के मकाऊ शहर में। तो इसमें स्वर्ण पदक जीता भी हाल ही में भारत के त्रिपुरा की रहने वाली जो खिलाड़ी है जिनका नाम है अस्मिता डे। क्या जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल। और कहाँ पे हुई? चीन के मकाऊ शहर में आयोजित हुई है ये चैंपियनशिप, जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप। ठीक है जी, नोट करते रहिएगा। विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह स्पेस एक्स कौन सा है? स्पेस एक्स अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, निजी है ये, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना, स्पेस एक्स इसका नाम है। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने पहला, मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना, महाराष्ट्र सरकार ने पहला एक पुरस्कार दिया है, उद्योग रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया है? उद्योग रत्न। जो औद्योगिक लोग हैं, औद्योगिक राजघराने से आते हैं या उद्योगों में उनका बड़ा नाम है भारत में, तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को मिला है और उनका नाम है रतन टाटा जी को ये दिया गया पुरस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने दिया है और पहला ही ये पुरस्कार दिया है। किनको दिया है? रतन टाटा जी को दिया गया है। ठीक है, वो भी कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के, बॉम्बे के। आगे बात करते हैं, पिंगली वेंकैया का नाम आपने सुना ही होगा। पिंगली वेंकैया कहाँ के रहने वाले? आंध्र प्रदेश के। कहाँ के रहने वाले? आंध्र प्रदेश के। इनकी जयंती मनाई गई 2 अगस्त को, 2 अगस्त 2023 को इनकी जयंती मनाई गई। तो इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को तैयार किया था। जो हमारा इस समय झंडा है, जो हमारा झंडा है, पताका है या केतन है, ये पर्यायवाची शब्द है इसके, उसकी डिजाइन तैयार करने का श्रेय कैसे जाता है? पिंगली वेंकैया साहब को जाता है उसकी डिजाइन तैयार करने का श्रेय। ठीक है, आगे बात करते हैं, 1 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी को एक पुरस्कार दिया गया। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी को पुरस्कार दिया गया 1 अगस्त 2023 को, लोकमान्य तिलक पुरस्कार। यह पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार दिया गया, या लोकमान्य तिलक पुरस्कार कैसे ही पढ़ लो। किसको दिया गया? प्रधानमंत्री जी को दिया गया ये पुरस्कार। ठीक है, एक ट्रस्ट है, एक संस्था है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। पुणे में अभी प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां पे उनको सम्मानित किया गया, महाराष्ट्र के पुणे शहर में 1 अगस्त को। ठीक है, किनकी स्मृति में दिया जाता है? ये लोकमान्य तिलक की स्मृति में दिया जाता है ये, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। प्यार से उनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था, आदर के भाव से लोगों के बीच में प्रसिद्धि थी उनकी। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी, असहयोग आंदोलन के शुरू होते ही। ठीक है, किसके? असहयोग आंदोलन के शुरू होते ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा उन्होंने एक नारा दिया, जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूंगा। और पत्रकारिता करते हुए, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने कार्य को करते हुए अंग्रेजों के बीच में उनको जेल भी जाना पड़ गया। तो अंग्रेजों ने उनको 6 साल की जेल में भी डाल दिया, और जेल में डाल दिया था मांडले की में। मांडले म्यांमार के अंदर स्थित है, जो 6 साल की जेल काट के आए, और जेल के अंदर उन्होंने एक किताब लिखी। किताब काफी प्रचलित और काफी प्रसिद्ध है उनकी किताब की। किताब का नाम है गीता रहस्य। और जब जेल से बाहर आए थे 6 साल की जेल काट के, तो वर्ष 1916 में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया भारत को आजाद कराने के लिए एनी बेसेंट के साथ मिलकर के, जिसका नाम होम रूल लीग आंदोलन रखा गया। ठीक है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। और महाराष्ट्र के भीतर अगर बात करें, सांस्कृतिक तौर पे, त्योहारों के तौर पे, अस्मिता के तौर पे, सभ्यता के तौर पे लोगों को जोड़ने का काम किया त्योहारों के माध्यम से। तो एक गणेश चतुर्थी त्योहार इन्हीं को श्रेय जाता है, तिलक जी को, और दूसरा शिवाजी का फेस्टिवल। तो ये दोनों त्योहार शुरू करने का श्रेय कैसे जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद। इनको क्या बोला जाता है? उपन्यास सम्राट हैं जी, उपन्यास सम्राट, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्होंने उपन्यासों की रचना करी है मुंशी प्रेमचंद। और इनका वास्तविक नाम धनपत राय, वास्तविक नाम इनका धनपत राय, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, बिल्कुल वो भी उपन्यास इनका। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था लम्ही गांव में, और ये पड़ता है बनारस में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ? वाराणसी के लम्ही गांव में 1880 31 जुलाई को। तो क्या मनाई गई? इनकी जयंती मनाई गई मुंशी प्रेमचंद की, जो कि उपन्यासकार जाने जाते हैं, माने जाते हैं। गोदान की बात करें, गबन की बात करें, मंगलसूत्र की बात करें, रंगभूमि की बात करें, बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्होंने उपन्यास लिखे, बहुत सारे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे जो भारत की अलग अलग स्थितियों पे, सामाजिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, चाहे गरीबों से संबंधित हो, तो उन सब्जेक्टों को इन्होंने अपने उपन्यासों में लिखा है, विषयों को लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वाराणसी में जन्म हुआ था। भारत का पहला पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित डेयरी संयंत्र। डेयरी पे क्या होता है? दूध से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, तो उसी डेयरी की हम बात कर रहे हैं। तो भारत का ये पहला सबसे बड़ा पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाला डेयरी संयंत्र शुरू किया गया। कौन से राज्य में? केरल में। उत्तर लिख लेना, केरल में शुरू किया गया। ठीक है, और 2023 का एससीओ का सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? एससीओ का सम्मेलन किसने मेजबानी करी? भारत सरकार ने मेजबानी करी।
और कब हुआ जी? अभी जुलाई के स्टार्टिंग में हुआ था ये सम्मेलन, जुलाई महीने के स्टार्टिंग में हुआ एससीओ का सम्मेलन, जिसमें 8 देश सदस्य थे, लेकिन एक और देश आ गया ईरान, तो ईरान समेत कितने सदस्य हो गए? 9 देश। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। ये सम्मेलन कब बना? वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चीन में, चीन की राजधानी बीजिंग में। और 2001 में बना था यह सम्मेलन। और इसमें इस समय सदस्यों की अगर संख्या की बात करें तो 9 सदस्य हैं, लेकिन इससे पहले कितने थे? 8 सदस्य थे। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ? वो भारत में हुआ है। लेकिन जो अगला सम्मेलन इसका 2024 में होगा वो सम्मेलन, वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों, अब ये तो मैं बताऊंगा तो हिंट मिल जाएगी आपको, बिल्कुल ही बिल्कुल। जो अगला सम्मेलन होना है वो किसी ना किसी देश में होना है, ये कमेंट करके बताइएगा। एससीओ का वर्ष 2024 का सम्मेलन कौन से देश में होगा। लेकिन अभी हाल ही का जो सम्मेलन 2023 का हुआ है जुलाई के महीने में, उसका होस्ट कौन रहा है? उसकी मेजबानी किसने करी है? भारत सरकार ने। या आपसे ये पूछा जाएगा कौन से देश में हुआ है, तो उत्तर लगाइए भारत में ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और मित्रों दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। नमस्कार।